नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम की जो दीपावली के रोज महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई है वो साधारण नहीं है। अब आप कहेंगे कि उसमें असाधारण जैसा क्या है? भाई, दीपावली का मौका रहा, प्रधानमंत्री गए और महामहिम को उन्होंने शुभकामना संदेश दिया। इसमें क्या कुछ नया है? भाई, हर साल ये होता है, दीपावली आती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन जाते हैं, राष्ट्रपति को शुभकामना देते हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन इस बार बहुत कुछ नया है। वो इसलिए क्योंकि अब की बार भारत युद्ध में है। जी हां, अब आप फिर ठिठकेंगे, लेकिन युद्ध का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सेनाएं लड़ रही हो या सीमा पर तनाव चल रहा हो तभी आप कहेंगे कि युद्ध की स्थिति है। इस आधुनिक युग में युद्ध कई स्तर पर लड़े जाते हैं, उसमें एक युद्ध कूटनीतिक भी है। और उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी और फिर आप समझेंगे कि यह मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण रही, खास तौर से तब जब दिन भर का जो घटनाक्रम है वो बहुत बड़ा रहा। अब आप देखिए कि किस पृष्ठभूमि में पीएम जो है वो महामहिम से मिले हैं। पहली खबर बांग्लादेश से आ रही है और बांग्लादेश इन दिनों भारत विरोधी अभियान का केंद्र बन गया है। ऐसे में जब खबर यह हो कि लालमोनिरहाट जो एयरबेस है उसका दौरा बांग्लादेश के सेना अधिकारी ने किया, और भी बड़े सेना अधिकारी ने। क्यों किया? क्योंकि वहां हैंगर बन रहा है। क्यों बन रहा है? वहां पर जेट फाइटर वो लोग पार्क करेंगे और तकरीबन 10 से 12 जेट फाइटर पार्क किए जाएंगे जो उन्हें चीन से मिल रहा है। यह जो एयरबेस है, यह एयरबेस 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश बना, उसके बाद से यह इनएक्टिव है, लेकिन अब इसका पुनर्निर्माण हो रहा है। कौन कर रहा है? कहा जा रहा है कि चीन इसे फंड कर रहा है, इसे पाकिस्तान फंड कर रहा है। यह खबर इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या आप जिसे कहें चिकन्य, ये वहां से महज 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये एयरबेस। यानी आप ये समझिए कि हमारी गर्दन पर चीन बैठना चाह रहा है। ऐसी खबर जब आएगी तो कुछ न कुछ तो निर्णय लेने होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि उन निर्णयों से भारत के राष्ट्रपति को अवगत होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जो पूरा मंत्रिमंडल है वो उन्हीं के नाम पर काम कर रहा है और संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री जो भी करेंगे या करने वाले हैं उसकी सूचना महामहिम को देनी पड़ती है। तो जो कुछ बांग्लादेश में घट रहा है साहब, वो हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बड़े, आप ये कहें कि सामरिक मसले हैं जिन पर बात जो है वो तुरंत फुरत करनी पड़ती है। ये 16 अक्टूबर का दौरा है जो हुआ है, ये जो इनके सेना के लोग गए हैं कहां, उस लालमोनिरहाट एयरबेस पे। तो ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात की ये पृष्ठभूमि है और यह अकेली नहीं है। आपको एक और घटना बताता हूं। जो अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हुआ, वो ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी खामियां रही, मैं उन खामियों पर नहीं जा रहा हूं। मेरा कहना यह है कि ऐसा प्रदर्शन जून में भी हुआ था अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ, लेकिन इस बार 70 लाख का हुजूम उमड़ा है साहब। यह चिंता का विषय है, इसलिए नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निकला है, बल्कि इसलिए कि उसको ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने फंड किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, फॉक्स न्यूज की खबर है कि ये जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन को फंड किसने किया। अब आप देखिए कि ये जो ओपन सोसाइटी है ये जॉर्ज सोरोस की है। जॉर्ज सोरोस रिजीम चेंज के लिए जाने जाते हैं। वो अमेरिका में क्या कह रहे हैं, करवा रहे हैं, ये उनका आंतरिक मामला है, क्योंकि वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं और वो डेमोक्रेट एक तरह से कहें कि वो हैं भी डेमोक्रेट ही, तो वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन इसमें जो बड़ी बात छिपी हुई है वो ये कि जो व्यक्ति
अमेरिका में फंड करके इस तरह का माहौल बना सकता है और दुनिया के तमाम देशों में बनवा रहा है, वो भारत में क्या कर रहा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और यह किसी भी सरकार के लिए चिंता का सबब है, वो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो या किसी और की सरकार हो। यह मुलाकात इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तब आप समझेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण है। भाई 70 लाख लोग सड़क पर उतारे गए, हिंदुस्तान में भी यह प्रयोग हुआ, किसके जरिए? ये जो वोट की हेराफेरी का आरोप लगाया गया उसके जरिए कोशिश हुई, जंजी का आह्वान किया गया। ये कहां से सबको सारी चीजें मिल रही थी भाई? ये अपने आप में बड़ा विषय है। और देखिए, जार्ज सोरस ने तो खुला कह रखा है कि हमें नरेंद्र मोदी को हटाना है, और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए तमाम तरह के कथित आंदोलन हिंदुस्तान में खड़े किए गए हैं। तो क्या 14 नवंबर के बाद भी किसी बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, कथित आंदोलन की, जिसमें यह विमर्श खड़ा किया जाएगा कि देखिए हमारा तो पूरा माहौल था लेकिन हमको बिहार में हरा दिया गया है? चूंकि एक पूरा तंत्र है जो यह बताने में लगा हुआ है कि बिहार में बड़ी अच्छी स्थिति है महागठबंधन की। यह हास्यास्पद है जो लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वो माहौल बना रहे हैं और उस माहौल से ऐसा लगता है कि वो 14 नवंबर के बाद की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि जिस गठबंधन में सिर्फ उटव्वल है, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, उस गठबंधन का हारना तय है। लेकिन मामला यह है ही नहीं है कि उनको हारना है जीतना, मामला यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाना है, और उस अभियान के लिए बिहार चुनाव के नतीजे उनको कारण देगा। वो कहेंगे कि देखिए वोट की हेराफेरी हम तो आपसे कह ही रहे थे। और जबकि आप देखें कि चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट जारी कर दी, मतदाता सूची SIR कराने के बाद राहुल गांधी नहीं बोले, खामोश है। वो बिहार 16 रोज टहले, माहौल बनाए, लेकिन अब चुनाव चल रहा है तो नहीं आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो तैयारी दरअसल बिहार चुनाव जीतने की नहीं है, महागठबंधन की या कांग्रेस की मैं कहूं, इनकी तैयारी 14 के बाद वाली है। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी बात है। और राहुल गांधी लौट के कहां से आए हैं? वो चिली गए थे, वो पेरू गए थे, वो कोलंबिया गए। ये वो स्टेट है, माफ करिए, वो कंट्री है, वो देश है जहां पर जार्ज सोरस रिजीम चेंज का प्रयोग करते हैं, एकदम उनकी प्रयोगशाला ही है वो। तो ये देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहा है जब PM मिल रहे हैं। फिर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला, झूठ बोलते हुए पकड़े गए, और जब पत्रकार ने पूछा कि भारत कह रहा है कि हमारी कोई डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं हुई, तो कह रहा है कि वो नहीं, बात तो हमारी हुई है नरेंद्र मोदी से, और अगर ये रूस से तेल खरीदना नहीं बंद करेंगे तो इनके ऊपर हम और टैरिफ ला देंगे। ये डिप्लोमेटिक लड़ाई चल रही है। इस डिप्लोमेटिक लड़ाई में आप एक तरह से कहें कि प्रेसिडेंट को बहुत कुछ बताना होता है। और एक चीज और आप देखिए, INS विक्रांत पर PM ने दीपावली मनाई, और वहां से अगर वो किसी चीज की चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान की। POK में अनरेस्ट चल रहा है। POK के जो मास्टर हैं जैन साहब, जिनको प्रमुख बनाया गया है, क्यों बनाया गया भैया? POK को वो बहुत बेहतर जानते हैं, ठीक है, वो जो दक्षिण एशिया में हलचल है उसको बहुत बेहतर समझते हैं। पंजाब काडर के IPS, लंबे समय से वो रॉ से जुड़े रहे, और उनकी जो आप एक तरह से कहें कि विशेषज्ञता है वो इसी पाकिस्तान को लेकर है और साउथ एशिया को लेकर है। उनको बनाया जा रहा है, बनाया गया है जुलाई में, ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद, जून या जुलाई में।
और ऑपरेशन सिंदूर के सूत्रधार भी यही हैं। पूरा स्ट्रेटेजी वगैरह जो पिन पॉइंटेड धमाके हुए हैं, 9 एयरबेस उड़े हैं इनके, वो सब जो है आप ये कहें कि इनपुट। अपना कहना यह है कि पीएम बड़ी तैयारी में है। वो आईएनएस विक्रांत पे यूं ही नहीं गए थे और वहां यूं ही पाकिस्तान को नहीं चिता रहे थे। ये अनायास ही सब कुछ नहीं हो रहा है। ये अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आए, वहां जो तालिबान की सरकार है, वो यूं ही नहीं आए। ये सब कुछ अनायास नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी तैयारी है। ये जो पीएम की मुलाकात है, ये मुलाकात इसीलिए मैं कह रहा हूं कि असाधारण है। और खास तौर से जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ही वो देश है जिसे लेकर इस बात की संभावना जाहिर की जा रही है और इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही हैं कि भैया हिंदुस्तान में जो कुछ ऊंच नीच ऊपर नीचे कराना है, उसके लिए बाकायदे बांग्लादेश को एक तरह से अमेरिका ने लॉन्चिंग पैड बना दिया है, या मैं कहूं कि सीआईए ने लॉन्चिंग पैड बना लिया है कि अगर यहां रेजिम चेंज कराना है तो क्या करना होगा, मान लीजिए कि और कुछ करना हो। तो इसलिए जो है ये इतना गंभीर मामला है। इन्हीं वजहों से मेरा अपना ये मानना है कि पीएम जो महामहिम से मिले हैं वो सामान्य बात नहीं है, कुछ बड़ा है जो पीएम करने वाले हैं और उसकी सूचना देने वो एक तरह से कहें कि महामहिम के पास गए थे। खास तौर से ये जो पूरा घटनाक्रम हमने आपको बताया, उससे यही चीज निकल कर आती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, लाइक करिए और खूब शेयर करिए।